गाय उड़ती कला। ये चल, मैंने कहा गाय उड़ती है, यही मार खाएगी। मैं बुढ़ापा की बिल्कुल ऐसी हूँ ना, मैंने बचपन में खेल रखा है भाई। चल चल, मेरी बारी तो आई नहीं रही है। बच गया। गाय उड़ती कला, गाय उड़ती चल। ये सर ये परमेश्वर नहीं लगी हाँ लगी लगी। चल, कौआ उड़ती कला, गाय उड़ती कला। पानी मेरा ऐसा करो सी, मेरी तो बारी नहीं लगी। हेलो तो नमस्कार। पहला सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। इसके साथ आज का ब्लॉग मेरा सुबह 8 बजे ब्लॉग शुरू हो रहा है और मैं बिल्कुल नहा धो के रेडी हो चुका हूँ। आज देवता पूजने हैं घर के, क्योंकि ये जो अमावस्या के बाद के जो देवता पूजते हैं ना, लगातार गांव में ना ऐसी भीड़ पड़ी हुई। सब जो मंदिरों में जो भोग लगाना था वो अब शुरू हो चुका है। बड़े बड़े धामों में ना छोटे छोटे अपने घर के देवी देवता या फिर पूरे गांव के सामूहिक जितने सार्वजनिक देवी देवता हैं सब पूजने शुरू हो चुके हैं। और इस समय में ना गाँव में जो बड़े हमारे जो छुरमल देवता है या फिर नरसिंह देव है या फिर पुरदुम माँ भगवती है, वहाँ पर भी नहीं जा पाया मैं। और शायद ही इस समय मुश्किल है, क्योंकि पापा ने भी ना देवता पूजना छोड़ ही दिया। अभी मैं ही पूछता हूँ, नहा धो के मैं हो ही चुका फ्री। और अब इसके बाद सबसे पहले मैं मंदिर में घर से शुरू करता हूँ। जो घर के बैक साइड पे है जो मंदिर, जो पापा के ममकोटी है, अब उसके बाद मैं संभाल रहा हूँ। इसके बाद हर्षो संभालेगा, फिर जाके मम्मी के जो मायके बोले तो मेरे ममकोट के फिर पूजने हैं। और 3 देवता एक साथ नहीं पूछ सकते हैं, तो फिर अभी जो इंदू के हैं वो मंडे को ही मैं पूछ पाऊँगा। तो अभी यार धीरे धीरे सभी चीज़ सीखना ज़रूरी है यार। अब पापा ने जिम्मेदारी बहुत जल्दी मुझे ये सौंप दी। अभी पापा बुढ़ापे नहीं है, फिर भी पापा को ना अब कहते हैं तू है तो सब चीज़ तू ही संभाल ले, ये चीज़ बोलते हैं। तो चलो पापा की जो इच्छा है उसको अब निभाना है। बाप का कहना मानना औलाद का काम होता है। तो चलो पापा ने ये ठान लिया था, मैं भी जल्दी हर्ष के सर में डाल दूँगा ये। और लेकिन ना मैं ये धोती पहनना अभी तक सीखा नहीं, अब ये घरवाली पहना देगी मुझे। तो यार आपको ये फूल पहचान में आया नहीं आया, तो यार यही है ब्रह्म कमल, जो कि ये मैं 1 साल पहले लेके आया था ना। इसको हमने जैसा था वैसे ही हमने मंदिर में संवार कर रखा। इस फूल की इतनी सारी डिमांड है ना, इसको लेने के लिए हमको ना लगभग 2 दिन की यात्रा 3 दिन की यात्रा करनी पड़ती है। और इस बार भी पापा और मैं जाएंगे। और इस बार तो हमारे गाँव वाले पिछले बार गए थे ना, तो प्रेगनेंसी के टाइम पर मैं ये बुग्याल पर नहीं जा पाया था, क्योंकि इस टाइम पर छूत मानी जाती है, तो मैं नहीं गया था। इस बार पापा और मैं जाएंगे तो मस्त से फूल दिखाएंगे। फ़िलहाल इस टाइप के फूल है, ये मैंने मंदिर पे रखा था। तो जस्ट घर के पीछे साइड को ना हमारा मंदिर, जो यहाँ पे हमारे घर के जो देवी इष्ट देवता ना यहीं पे हैं। और ये दूधाधारी हुए और ये जो बलि वाले यहाँ पे हुए। तो जस्ट पेड़ भी काफ़ी अच्छा है इसके अंदर ना। वैसे सर्दियों में तो बहुत आफत आई रहती है, और यहाँ पे ना हमको धोती के अंदर भी चुस्ती लगाना पड़ता है। तो शायद ही आपने देखा भी होगा, इतना ठंडा ना हमारे 0 से भी माइनस जाता है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। क्योंकि एक तो नंगे पाँव हुआ, और प्लस ऐसा लगता है कि यार केदारनाथ में आ गए, तो अंदर से कुछ ना कुछ तो पहनना ही पड़ता है। अभी तो बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले मैं इनको साफ़ कर लेता हूँ अंदर से, जितना भी लिपाई पाई कर लेता हूँ, फिर जाके मैं पूजूँगा। और ना यहाँ पे आपको ये धूप नज़र आ रहा होगा, इसको बोलते हैं नैर, मतलब जो हम धूप भर के जो कोयले में रखते हैं ना, तो यही नैर हुआ। तो जैसे कि इमरजेंसी में हम यहीं से भी तोड़ के तो घी में मोच के भी बना देंगे ना, तो धूप लगा देंगे, तो वही उसी से खुश जाएंगे देवी देवता ना। जो प्रसादी बनेगी इस साइड को मम्मी बनाएगी, और पापा तो घर पे नहीं है। मम्मी प्रसादी बनाएगी, फिर मैं चढ़ावा कर दूंगा। आज तो ऐसा कोई बड़ी पूजा नहीं है, नॉर्मली बस इनको ना हर साल आपको बताइए है, साल में 2 बार पूजने ही पड़ते हैं। और यार धीरे धीरे देवता पूजना तो सीखा, लेकिन धोती लगाना अभी तक नहीं आया मुझे। मम्मी को भी नहीं आता है वैसे तो, खाली बस ऐसा जो टावल बैठते वैसे ही मैंने बैठ दिया है। और मतलब इसमें गिरने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं ना, क्योंकि पैर सरकते नहीं, वैसे चल जाता है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। तो मैंने पूजा तो कर ली है। अब इसके बाद जो मम्मी का बनना है वो फिर प्रसाद चढ़ना है इधर, और उस साइड भी मैंने पूजा कर ली, इधर भी कर ली। लेकिन जो शंख है ना, ये काफ़ी बोले तो पैतृक समय से हमारा शंख है, तो इसमें ना 2 छेद पड़ गए इधर पे, एक साइड, तो दोनों साइड से पकड़ना पड़ा तब जाके शंख बज रहा। और यह सोचो मतलब मेरी उम्र से भी ज़्यादा है। कहाँ से लेके आए थे मम्मी इसको? तेरे बुबू ने रखाया 60 रुपए का है उस जमाने में।
अच्छा, याद है तुमको रखा हुआ? क्यों नहीं है, मैंने मतलब शादी के बाद रखा, बाबा से रखा। अच्छा, मतलब मैं हो गया था। कहाँ से हो रहा था? अच्छा, शादी के टाइम के बाद का है ना, मम्मी की जब शादी हुई थी तब की, तो उसी की बात का है। कोई और बाबा लेके आए थे तो रखा। अच्छा, तो यार और ये दूध में ही ना, ये दूध में कौन सा बना था? अभी बनानी है, ये भुनेगा, फिर दूध डालेंगे, अच्छा चीनी गुड़ डालेंगे। अच्छा, तब क्योंकि ना वो दूध वाले हुए जो पिठा है, पिठा वहाँ भी नहीं लगता है, वो सिर्फ चंदन ही चढ़ता है उनको, और पिठा और जो चंदन यहाँ इनको लगता है, वहाँ की तरफ ना कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं जाता है। बस जैसे कोई अगर बलि वाली दे वहाँ के बकरी ढक्कन वाले भी बंद ये कर देते हुए, उसमें कुछ नहीं करना हुआ। हैं। उसमें जब बकरी मारते हैं उस टाइम में यहाँ वो पर्दा लगा देते हैं। 8 बाण यहाँ को हुए, और वहाँ वहाँ को क्या है? उस साइड आकाश मंत्री और सिद्धू सिद्धू, हाँ वहाँ ना ऐसा नहीं होता है, तो वहाँ पे सिद्धनाथ। सिद्धनाथ बाबा उधर को है, एकांत पे ही सही रहता है ना। और ये सही है, मतलब जो मैं प्रण होता ना इसी मंदिर का हुआ, मतलब दादाजी ने ना प्रण करा था कि हाँ नाते हो जाए करके, तो पुत्र के हिसाब से मैं वाट रहा प्रण के बाद, तो पापा फिर ने प्रण करा तो असु। और पापा ने प्रण करा तो हर्षु हुआ। हेलो कर दो, हेलो 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 हेलो। तो ये देख रहे हो, मैं इतना मेहनत करना बहुत ज़्यादा यार, आज तो मैं खुद की तारीफ़ कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है। सुबह उठा और 4 बजे उठने के बाद नहा धो करा और जनेऊ नहीं पहना था, क्योंकि मैं ऐसे ना इधर उधर खा लेता था, तो जनेऊ के भी बहुत परहेज करना पड़ता है, तो मैंने जनेऊ भी पहन लिया था। पापा घर पे नहीं थे, दुकान खोला, आटा लगाना, सब्जी लगाना, फिर जाके उठना। गाय वाय का तो खैर इसने कर लेती है, झाड़ू वाड़ू पोछा ये सब कर लेती है, लेकिन हाँ देवता पूजने के बाद दूसरी जो देवता है वो चचा को मैंने कहा तुम पूछ लो। फिर गाड़ी आए, 1 गाड़ी आए, 2 गाड़ी आए, 3 गाड़ी आए, 2 गाड़ी चले भी गए। और खासकर मेरे फॉलोअर थे, जो उस्ताद थे ना वो भी मेरे फॉलोअर थे, उस हिसाब से रुके भी थे, उस हिसाब से भी रुके। मतलब ऐसी बात नहीं कि यार हमारे फॉलोअर के हिसाब से ना, हमारे उस्ताद लोग भी देखते हैं, तो यार उसी हिसाब से चलता है। हाँ आधे जो हमारे इधर दुकान चलते हैं ना, हमारे आधे यूट्यूब के हिसाब से, सच में बोलूँ ये झूठ नहीं है, कहीं ना कहीं एक यूट्यूब के हिसाब से अपने पहचान है और अपने दुकान की पहचान है। तो वैसे यार मेहनत इतनी हुआ। अभी तो मैंने ब्रेकफास्ट नहीं करा है, इसने तो सुबह से नाश्ता कर भी लिया, और अभी मम्मी ने, मैंने भूखे हैं अभी फिलहाल, मैंने अभी कुछ नहीं खाया है। शायद अभी इंदू के भी देवता हम आज ही पूजने वाले हैं। एक मैंने पूछ दिया, 2 चचा पूछ देंगे, तो क्योंकि यार दुकान संभालना भी बहुत दिक्कत हो जाती है, अकेले इसकी बस की भी नहीं है। सबसे ये अकेले संभाल लेते, लेकिन हर्षु है हर्षु के हिसाब से ना, क्योंकि यार एक तो पीठ में कितना भी करेगी, एक तो इसका ना इतना पेन रहता है, कहीं ना कहीं दर्द रहता है दिन का। अभी देखो, अभी उठा है तो दूध पिला रही भी है, अभी भी इतना बड़ा हो गया, अभी ड्रॉपर से ही पी। तो यार अभी मम्मी तो सारे देवी देवताओं को पढ़ना के आगे निपटा के आगे, तो कभी थोड़ा मन हल्का हुआ। तीन जगह मम्मी ने आज संभाल रखा है यार, थकाई भी लग गई और दुकान भी संभाल के गई, ऐसे नहीं सुबह। तो यार आज तो मतलब बहुत ही हद हो गया। इसने आज 4 दिन के बाद नहाया है, ये 4 दिन नहीं 3 दिन परसों को नहाई थी मैं। अच्छा, यहाँ ठंडा होता ना इसीलिए। और हर्षु ने भी आज अच्छा साथ दिया, क्योंकि आज ये ना कितने घंटे में उठा वो? 3 घंटे के बाद उठा। ले यार, ले बाबू ले, चलो कहो हेलो गाइज, कहो ना। ओरे तो यार मैं कल जंगल से ये वाले लकड़ियाँ लेके आया था, जो कि ना इतना लंबा सीढ़ी बनाने का मेरा मेन रीज़न ये है कि ये काफ़ी बड़ा पत्थर है ना, तो इसको पहले सफाई करने के लिए, जब तक मैं यहाँ पे नहीं जाऊँगा बीच में, तब तक ये सफाई नहीं होने वाला है। सारा घास निकाल के पहले पूरा सफाई करना पड़ेगा। तो देखते हैं, मौसम तो फिलहाल साथ दे ही रहा है, तो इस बीच में सोच रहा हूँ कुछ पेंटिंग वेंटिंग बन जाएगी तो ठीक रहेगा, जिससे आपको भी दिखने में ना यहाँ को थोड़ा अच्छा सा लगेगा ना। तो पहले मैं सीढ़ियाँ बना लेता हूँ, फिर जाके जब भी पेंटर आएगा तो पेंटर के दर्शन भी हो जाएंगे, और कैसा बनता है वो देखते हैं। बन ही जाएगा 4-5 दिन या 8-10 दिन के अंदर बन ही जाएगा ये। और यार ये सीढ़ी मैंने इतनी लंबी बना देना। अब चल उठा है, हो गया बहुत लंबा है वैसे तो, हो जाएगा काम। चल उठा लेंगे, यहाँ से उठाते हैं। इतना नजदीक क्यों करा दिया सीढ़ी? क्योंकि ये ऊपर पत्थर है ना देखो, और कच्चा लकड़ी है वैसे तो, और उठा ही ले रही यार है। चलो यहाँ पर आएगी ऊपर में।
और ये सीढ़ी यहाँ तक पहुँची है, तो यार पॉसिबल है या नहीं है यहाँ से जाना, देखते हैं। इतनी आफत आती है। ए नीचे पकड़ो मम्मी, सीढ़ी कंट्रोल करना। हाँ, डर का माहौल है वैसे, बहुत बड़ा पत्थर है यार यहाँ पे ना, जाना तो थोड़ा दिक्कत ही होगा। दबाओ ना इसका जड़ दबाओ ना। हाँ हाँ, ये बाद में सपोर्ट लगा दूंगा, लेकिन लटकीड़ा है कि बिठा हुआ ना, देखता हूँ। डर का माहौल तो रहेगा, पेंटर कैसे पेंट करेगा पता नहीं। तो यहाँ पे तो मैं पहुँच गया हूँ, यहाँ से ऊपर और जाऊँगा। एक्सपेरिमेंट मैं खुद करूँगा इतने बड़े पत्थर में जाने में ना। जाओ ऊपर जाओ, डर लग रही है अब तो। और ऊपर जा। अब ना ये पत्थर घिस लूँगा, थोड़ा ही बच गया है। और ये देखो कितने नीचे दिख रहे हैं यहाँ से। वाह, सबसे पहले इसको मैं सफाई करूँगा, लेकिन पेंटर की ना बहुत आफत आने वाली है। देखते हैं। हिलाओ मत ना, हिलाओ मत। आओ मैं आओ बाबू, आजा 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 बाबू, ले 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 आजा आजा आजा, पकड़, आजा बाबू, आजा 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 बाबू, आजा आजा आजा। तो बैठने में लग गया, अब सहारे की जरूरत नहीं पड़ रही वैसे तो इसको, बस इसको थोड़ा खेल कर। आई ओ बाबू, अच्छी ले। तो यार जैसा गर्म वैसी बारिश हो रही है हमारे पहाड़ों पे ना, तो देखो पसीने एकदम से आ गए और पिठा भी सब मिट गया होगा। लेकिन ये सीढ़ी ना थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई नहीं, अपने हिसाब से ना आधा तख्ता रहेगा रस्सी लगा के ना, तो हिसाब से बना लेगा। हाँ, तो फिलहाल मेरा मतलब ये मेन मकसद ये था कि मतलब इसको सफाई करने के लिए अपना काम पे आता, फिर बाकी का वो अपने हिसाब से देख लेगा। तो उस साइड का भी हटाना है, इस साइड का भी हटाना है, और पार भागवत भी चले रहे, भागवत में जाने में टाइम नहीं हो रहा। तो कल और परसों को मम्मी और इंदू जाएंगे, और हर्ष को लेके पापा और मैं ही दुकान संभालेंगे। और हल्द्वानी से मैंने सब्जी का डिमांड दिया था, वो भी आ ही चुका है। तो जीएस से ही मैं उतारता हूँ ना, जो कि ना बिल्कुल रातों रात चलते हैं ना, सब्जी ख़राब जाती है, मुनसरी तक जाती है वैसे गाड़ी है। तो भाई ये है हल्द्वानी की सब्जी, बिल्कुल फ्रेश सब्जी आ रही है, रातों रात चल रहे, रातों रात चलते होंगे ना। हाँ देखो, केले भी फ्रेश ही आए हैं ये केले, और खीरा थोड़ा पिंगे आने यार, हरी मिर्ची फ्रेश हैं, टमाटर हैं, और 1 घंटा भी होगा। हाँ, पहले ना जब मैं बिल्कुल छोटा था ना, जब मैं छोटा हुआ करता था स्कूल के टाइम पे, फिर एक कहता था एक चीज़ फेंक दो, कुछ मूली फेंक दो या फिर कुछ सेब फेंक दो, ऐसा करके दिया करते थे आप लोग ना। स्कूल जो है गाड़ी के पीछे दौड़ते थे ना, तो यहाँ से केले वेले कुछ फेंकते रहते थे। तो हाँ, तब के समय अलग ही था यार वो लेवल ना, स्कूल टाइम पे, और समय ही अलग रहता था। हाँ, मेरी ख्वाहिश है कि अरे ये कुत्ता ये क्यों करता है ऐसा, ले एक और मारो, हमेशा वीडियो मारनी होती है। तो ये मम्मी ने एक गेम का सोचा है कि एक गेम बचपन का गेम ना। हाँ। चलो मतलब जो भी रूल सिखा रही हूँ। हाँ चलो फिर। मैंने कब से मारने खा रही है ना बहू ने, बहू खाती है या मार या सास खाती है। चल फिर चल, एक चप्पल बहू के पास है, एक चप्पल मेरे पास है। हाँ, चिड़िया उड़ेगी ऐसा करना हुआ, भैंस कहूंगी ऐसे ही रहने चाहिए। हाँ। ठीक है। हाँ। उड़ के मैं उंगली उठाना डरा। हाँ। मतलब कोई भी जे उड़ता है चिड़िया ना, यहाँ ध्यान दे, गिलास जमीन में रख। चल, चाय उड़ जाएगी फिर देख लेना। चल, तोता उड़ती कल्ला, कौवा उड़ती कल्ला, मैना उड़ती कल्ला, भैंस उड़ती कल्ला, तोता उड़ती कल्ला, गाय उड़ती कल्ला, भैंस उड़ती कल्ला। मम्मी ना उसने उठाया ना, दोनों ने उठाया, बारी से दोनों ने उठाया ना, दोनों खाओगे भी, दोनों चलो। तोता उड़ती कल्ला, चील उड़ती कल्ला, ये इसने उठाया पूरा उठाया। हाँ चलो उठाया, अगली बार चल यहाँ पर वो वीडियो में पता चलेगा वो तो। चल हाथ जोड़ना। ले दूसरा क्यों खाऊंगी दूसरा? हाथ ऐसा करना, फिर हाथ भी छोड़ा तभी तो हो गया। मारूंगी कहाँ से? चल, मेरी भी आएगी बारी, ले मेरी आएगी बारी, चल फटाफट। अरे अरे अरे, हाँ ये बच गई। चल और हाँ चल। तोता उड़ती कल्ला, भैंस उड़ती कल्ला, तोता उड़ती कल्ला, पूरा उंगली उठाई ऐसे करके। हाँ, तोता उड़ती कल्ला, कौवा उड़ती कल्ला, चील उड़ती कल्ला,
भैंस उड़ती कला। बचा 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 थोड़ा। हाँ, ये साफ नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ऐसे कहाँ पर ये ऐसा कर। तोता उड़ती कला, भैंस उड़ती कला, तोता उड़ती कला, कौवा उड़ती कला, चिड़िया उड़ती कला, घुघती उड़ती कला। वो ऐसे ही रहेगा, नीचे नहीं जाएगा। ना नीचे। तोता उड़ती कला, गाय उड़ती कला। खाया इसने, खाया। हाथ दे, चल चल। मजा आ गया। इसके तो चल। पारा लाल करना है, पारा लाल करना है, पारा लाल। टॉयलेट भी आ गए, टॉयलेट भी आ गए। तू कहेगी चल। क्या करना है? कुछ भी हो। कौवा उड़ गया। कौवा उड़ गया नहीं, कौवा उड़ती कला। उड़ती कला, उड़ती कला। चल खाली कौवा उड़। गाय उड़ती कला। ये। चल, मैंने कहा गाय उड़ती है, यही मार खाएगी। मैं बुढ़ापा की बिल्कुल ऐसी हूँ ना। मैंने बचपन में खेल रखा है भाई। चल चल हाथ दे। मेरी बारी तो आई नहीं रही है। बच गया। कैसा कर रही है पागल से? चल अब चल। अब मैं कहूँ, तोता उड़ती कला, चिड़िया उड़ती कला, बंदर उड़ती कला, तोता उड़ती कला, गाय उड़ती कला। चल चल भाई, गाय उड़ गई तेरी। चल चल अब गाय को उड़ा। तेरी गाय उड़ गई। ये सर ये परमेश्वर। लगी हाँ लगी भाई, मिस करना था तभी बचा पाँव में लगा। चलो चल भी हो गया। मेरी बारी जब तक लगनी आती है तब तक लगनी। हाँ, मम्मी को भी तो खिला। तो तोता उड़ती कला, गाय उड़ती कला, भैंस उड़ती कला, तोता उड़ती कला, चील उड़ती कला, चिड़िया उड़ती कला, घुघती उड़ती कला, चिड़िया उड़ती कला, कौवा उड़ती कला, भैंस उड़ती कला, तोता उड़ती कला, गाय उड़ती कला, भैंस उड़ती कला, तोता उड़ती कला, कौवा उड़ती कला, घुघता उड़ती कला, और कटघोरी उड़ती कला। कटघोरी पहचानती नहीं, कटघोरी नहीं पहचानती ना। कटघोरी नहीं पहचानती। चल ये मैं जानती हूँ। और छोटिया उड़ती कला, गिणी उड़ती कला, भोकड़ी उड़ती कला, पापा उड़ती कला, कौवा उड़ती कला, गाय उड़ती कला। हसिया पारानी मेरा भमा ऐसा करो सी। मेरी तो बारी नहीं। लगी है। ले अब बच गया गाइस, मेरी बारी नहीं आई। इसने हार मान लिया। हार मान लिया। और सास बहू तो ऐसे खुश मिजाज हमेशा रहते ही हैं। और हमेशा ना एक इंसान का बचपना कहीं ना कहीं होना ही चाहिए। खासकर जैसे इंदू है वैसी मम्मी भी ढल जाती है, जैसे कभी मम्मी है जैसे मम्मी है वैसी इंदू ढल जाती है। तो काफ़ी मेल मिलाव है दोनों का, और ऐसी हंसी खुशी में रहता है, काफ़ी इंजॉय में रहते हैं। तो ये अच्छा भी लगता है ना। पहले शादी की स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी मम्मी से बात नहीं करती थी, लेकिन आज के टाइम में शायद ही मैं कहीं चले भी जाता, मुझे तो कभी फ़ोन भी नहीं करती है। और मतलब मम्मी कहीं चले जाते तो मम्मी कहाँ ये चीज़ होता है, वो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। हर किसी औरत को ना एक सास से लगाव होना चाहिए, चाहे मैं हूँ कोई भी हो, मतलब मेरी घरवाली हो चाहे किसी भी घरवाली, एक अच्छी बात होती है ना ये। लेकिन मैंने इसी के साथ पत्थर कोशिश करी आधा चमकाने की। तो देखिए इस साइड का मैंने सारा ही जो घास था इधर का मैंने निकाल दिया। तो ये काफ़ी मेहनत लगा, और इसको हटाने के बाद कुछ अभी कल भी सफाई करना बाकी है, क्योंकि शाम पड़ी चुकी है। ये मिट्टी में नीचे कर लिया है, और इसमें से मैंने सफाई भी करा, पाइप लगाया है काफ़ी। और ये सारा घास फिर से जो लोहे के दांत वाले जो ब्रश रहता है उससे भी साफ़ करूँगा मैं, क्योंकि इसमें हरी घास बीच बीच में है ना, तो ये काफ़ी पेंट उड़ा देगा। तो पहले पूरा साफ़ करना मेरा काम है, फिर जाके देखते हैं इसमें क्या बनता है। और वो आता है नहीं आता है, बात तो हुई है 5 के बाद, फिर देखते हैं। अपना क्लियर करा हुआ, साफ़ सफाई करा हुआ, कहीं जाता नहीं है।